Praise the Lord. Are you all feeling cold? Let's create heat now. आइए थोड़ा गर्मी को पैदा करते हैं। What a great occasion it is to be in the presence of the Lord again. और परमेश्वर की हुजूरी में रहना क्या ही आनंद की बात है। Hallelujah. हालेलुया। Well, as we all are learning from the John's Gospel, और जिस प्रकार हम यूहन्ना रचित सुसमाचार से हम सीख रहे हैं, today we all again gonna learn from the chapter 13, verses 18 to 30. तो आइए आज फिर से हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय उसका 18 पद से आगे हम सीखने पाएंगे। I give all the glory and honor to my living God who has given me the ability to stand before you all. और सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने मुझे योग्य बनाया कि मैं आप सभी के मध्य में परमेश्वर के कलाम लेके खड़े हो My सकूं। special thanks goes to our president Dr. Matthew K. Thomas and Mrs. Elizabeth Thomas who allow me in this seminary to be as a part of this seminary. और साथ ही साथ मैं हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस और हमारी CFO मिसेस एलिजाबेथ थॉमस का भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस सेविकाई का मुझे हिस्सा बनाया है। And I thanks to all my dear respected teachers who have been mold me in this by staying in this seminary. और साथ ही साथ मैं हमारे शिक्षकों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हर एक पल में मुझे बनाने में तैयार करने में सहायता प्रदान करी है। For their commitment to excellence and also unwavering support in my ministry. और लगातार अपने प्रयत्नों को जो हमारे बीच में वो अच्छा करने के लिए देते हैं, सहायता करते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Especially I would like to thank all the brothers and sisters who are supporting me in prayer and everywhere. और आखिरकार मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे भाई बहनों का जो हमें निरंतर प्रार्थना में उठाते हैं और प्रार्थना में सहयोग करते हैं। And also I thank Mrs. Priya ma'am who has mentioned my name in the chapel list. साथ ही साथ मैं हमारी मिसेस प्रिया मैम का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने सूचीबद्ध किया मेरे नाम को लिस्ट के अंदर ताकि मैं आज के दिन प्रचार कर सकूँ। So what a great moment we have to learn from the John's Gospel. और क्या ही एक अच्छा समय मेरे पास में आपके पास में है कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार से हम सीख सकते हैं। As we all are learning from the beginning chapter 1, it has a very wonderful journey for all of us. और जिस प्रकार हमने पहले अध्याय से इस यात्रा को प्रारंभ किया और क्या ही आनंदमय ये यात्रा रही है यूहन्ना रचित सुसमाचार को हम सीखते हैं तो। So what a great lessons we all are learning from our dear teachers. और जितने भी शिक्षक हमारे मध्य में रहे उनके द्वारा भी अच्छी अच्छी बातों को हम इस किताब से सीख पाते हैं। So let's learn together from this chapter 13th verses 18 to 30. तो आइए हम सब मिलके फिर से एक बार 13 अध्याय उसके 18 पद से 30 पद तक हम कुछ बातों को सीखने पाएंगे। So before we begin from the verse 18, I would like to start from verse 30. और इससे पहले कि मैं पद 18 से प्रारंभ करूं आइए हम 13 पद से कुछ बातों को देखने पाएंगे। I would like to start from 30. आइए हम 30 पद से हम कुछ बातों को देखने पाएंगे। And I would like to request sir to read please this verse. Verse 30. अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह रात्रि का समय था। And now here we see it was night. और जब आप देखेंगे तो आप देखने पाएंगे ये एक रात्रि थी। It was night where Judas betrayer he left immediately. और ये उस रात्रि का समय था जब यहूदा ने उस धोखे को, इस विश्वासघात को किया और वो वहां से उस जगह को छोड़कर चला गया। Now why I am quoting this text from the last? और ये अंत जो पद है इसको मैं क्यों प्रारंभ से शुरुआत करता हूँ? Because from the starting verse when we are looking back it is talking about the betrayer. क्योंकि हम जब इसको हम प्रारंभ करेंगे तो आप देखने पाएंगे कि शुरुआत ही धोखे या विश्वासघात से होता है। And where also we found the Jesus who is talking to his disciples. और यहाँ पे आप देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अपने चेलों से उस धोखे के विषय, उस विश्वासघात के विषय में बात करता है। Where he begins with these words, I'm not saying to all of you. और जहाँ पे वो इस प्रकार से शुरुआत करता है कि मैं उन सभी से बात नहीं करता हूँ। I know whom I have chosen. और मैं जानता हूँ कि मैंने किसे चुना है। And I'm telling you this now. और ये मैं अभी कहता हूँ। I. और वहाँ पे आप देखेंगे कि मैं आपको दिखाई देगा।
Jesus, the light of the world, और जो यीशु मसीह है वो जीवन की जगत की ज्योति है, who is talking about the betrayer. और वो वहाँ पे एक विश्वासघात की बातें करता है. So let me give you the topic here for this morning. आज के समय में जो आज की सुबह में आपको शीर्षक है इस प्रकार से है, Darkness amidst light. और जो इस प्रकार से शीर्षक है कि ज्योति के मध्य अंधकार. Darkness amidst light. और ज्योति के मध्य अंधकार. As I quote from the verse 30, और जो 30 पद से में इस प्रकार का जो हमने यहाँ पे पद को देखा है, as it says, after taking the piece of bread, और उसमें लिखा हुआ है जिस प्रकार उस रोटी के टुकड़े को लेकर Judas went out immediately, उसमें लिखा है कि वो तुरंत बाहर चला गया, and it was night. और ये रात्रि का समय था. So when we are looking at back to the night, और जब हम वापस आके उस रात्रि को देखते हैं, it ultimately it refers to the darkness. और वो आके आपको दिखाता है कि जो रात्रि है वो अंधकार को दर्शाता है. So let me give you the proposition of the passage today. तो आज सुबह के समय में जो मेरा प्रचार है उसका जो प्रपोजल है या फिर प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहता हूँ. Don't do it what Judas Iscariot is तो did. आप वह ना करें जो यहूदा ने किया है, Don't do it what Judas Iscariot did it, और आप वो ना करें जो यहूदा इस्करियोती ने किया था, but do it what the Lord Jesus did it. लेकिन वो करे जो प्रभु यीशु मसीह उसके साथ किया है. So in this message or the passage we are going to look at three things. और इस संदर्भ के अंदर आप 3 बातों को इसमें देखने पाएंगे. As I have divided 3 parts here. और हम यहाँ पे मैंने इसको 3 प्रकार और 3 भागों में से विभाजित किया है. The first is the prediction of betrayal from verses और जो- 18 to 20. अगर आप पहले 18 से लेके 20 पद में देखेंगे तो आपको मिलेगा विश्वासघात की भविष्यवाणी. And then second, the proclamation of the betrayer verses 21 to 26. और जो पद 21 से लेके 26 के बीच में आपको मिलेगा विश्वासघात की उद्घोषणा. And then third, we see the perpetration of the betrayal verses 27 to 30. और पद 27 से लेके 30 में मिलेगा विश्वासघात का अपराध. So let's look at this point by point to understand darkness amidst light. और आइए हम बिंदु बाई बिंदु एक बात को देखेंगे कि किस प्रकार ज्योति के मध्य अंधकार आया. The prediction of betrayal. अब जो यहाँ पे एक भविष्यवाणी है विश्वासघात की हम वो देखने From पाएंगे. verses 18 to 20 we could see here. और पद 18 से लेके 20 पद के अंदर इस बात को देखेंगे. Here Jesus is telling to his disciples और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह अपने चेलों से इस बात को कह रहा है about the betrayal. और उस धोखे के लिए उस पकड़वाने के विषय में बात हो रही है. Let's look at in verse 18 to 20 now. और 18 से लेके 20 पद तक हम यहाँ पे हम देखेंगे. For I do not speak concerning all of you. I know whom I have chosen, but that the scripture may be fulfilled. और यहाँ पे 18 पद से और 20 में तक आयत में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सबके विषय में नहीं कहता जिन्हें मैंने चुन लिया है, उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो. Coming back in verse 19 and 20. Now I tell you before it comes, that when it does come to pass, you may believe that I am he. और यहाँ पे 19 और 20वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताया देता हूँ कि जब ये हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ. Verse 20. Most assuredly I say to you, he who receives whomever I send receives me, and he who receives me receives him who sent me. 20वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है. Now in the whole passage we're gonna look at about the betrayal. और आप पूरे अध्याय के अंदर आप देखने पाएंगे कि किस प्रकार पकड़वाए जाने या विश्वासघात के ऊपर चर्चा की जा रही है. So let's look at the word betray. तो आइए हम यहाँ पे देखेंगे कि जो शब्द है पकड़वाया जाना या What does it धोखा mean करना. by word betray? अब ये जो शब्द का मतलब क्या होता है? According to Strong's Greek dictionary, the word betray is paradoxy. और ये जो यूनानी भाषा के अंदर जो बिट्राई जो शब्द है उसका मतलब है पैराडॉक्सी, Which means in English to hand over, to entrust, deliver to prison, commit or betray. और इसका मतलब होता है या तो पकड़वाया जाना, या तो जेल भेजा जाना, या तो उसे किसी प्रकार से धोखा या विश्वासघात किया जाना. So as in the verse 18 we have been seen here now,
और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किन पदों को हम देखेंगे where it talks about the betrayal. और जो कि हमें विश्वासघात या पकड़वाए जाने के ऊपर बात करता है। The first sub point we see here, the prophecy of betrayal in तो जो verse पहली 18, बात हम देखेंगे वो है पकड़वाए जाने के विषय में भविष्यवाणी, where he's not talking about his disciples but talking about the betrayal. और यहाँ पे चेलों से उस पकड़वाए जाने या विश्वासघात के विषय में बात करता है। Also we found in Psalms number 41 verse 9, और अगर हम भजन उसका 41 के 9 पद में देखें, where about the prophecy betrayal, और यहाँ पे हम भविष्यवाणी देखेंगे, वो भविष्यवाणी है उस विश्वासघात की, where he says, even my close friend, someone I trusted, one who shared my bread, has turned against me. और यहाँ पे इस प्रकार लिखा भविष्यवाणी की गई है, वो मेरा ऐसा मित्र जो मेरी रोटी को खाता है, उसी ने मेरे विरुद्ध क्या करा है, विरुद्ध साक्षी किया है। It's a prophecy about betrayal in the Old Testament we could found. और यहाँ पे एक ऐसी भविष्यवाणी को हम पुराने नियम के अंदर देख पाते हैं। Jesus is revealing one of his disciples that will betray him. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति का प्रकाशित करता है या प्रदर्शित करता है जो उसको आगामी समय में पकड़वाने वाला है या फिर उसका विश्वासघात करेगा। Jesus knew to whom he had chosen. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो जानता है कि किसे उसने चुना गया है। The Old Testament clearly predicted the betrayal of Judas. और यहाँ पे पुराने नियम के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह और कलाम कहता है कि वो उस भविष्यवाणी को करता है कि यहूदा की ओर से उस विश्वासघात को प्रभु यीशु मसीह देखेंगे। His actions was clearly understand. और जो उसकी क्रिया है वो साफ साफ रूप में प्रदर्शित की गई थी। From the beginning and parts of God's plan. और ये प्रारंभ ही से परमेश्वर की योजना के अंदर शामिल था। And why the prophecy was about the betrayal. और ये पकड़वाए जाना या विश्वासघात की ये जो जितनी भविष्यवाणी इसका मतलब क्या, तात्पर्य क्या था? Prophecy was about the betrayal because the scripture might be fulfilled. और ये इस प्रकार से होना इसलिए आवश्यकता ताकि आने वाले समय में उस भविष्यवाणी का और वचन का पूरा होना निश्चित हो। Jesus made it very clear that it is not about all of the disciples that who were there. और ये इसलिए नहीं है कि ये सारे चेले जो मेरे साथ में रह रहे हैं ये सारी बातों को करते हैं, But he was telling them that the scripture might be fulfilled. ताकि बल्कि ये इस प्रकार से होगा कि ये जो वचन जो दिया गया है भविष्यवाणी के रूप में ये पूरा हो। We go back to the chapter 6 verse 70. और अगर हम 6 अध्याय उसके 70वें आयत में देखें, It's Jesus answered them. और उन्होंने यीशु ने उनको उत्तर दिया, Did I not choose you the 12 and one of you is a devil? और कहता है वहां पे कि क्या मैं तुम 12 को नहीं चुना, उसमें से एक भी वैसा है जो दुष्ट है। These all things when we are looking back, और ये सारी बातें हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। it's talking about the betrayal. और ये सारी बातें विश्वासघात के विषय में Who है। is becoming darkness amidst light. और ऐसा कौन है जो उस ज्योति के मध्य में एक अंधकार का काम कर रहा है। So let's go forward again in verse 19 where it's talking about the purpose of the betrayal. और अगर आइए हम पद 19 के अंदर हम देखने पाएंगे कि ये किस विश्वासघात के विषय में बात हो रही है। Jesus' purpose in foretelling in verse 19. और यहाँ पे जो यीशु मसीह का जो भविष्य के विषय में बताने का उद्देश्य क्या है वो देखेंगे। He said, now I tell you before it comes, that when it does come to pass, you may believe that I am He. और लिखता है मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब ये हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। Here Jesus is telling to his disciples to strengthen their faith. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इन सारी बातों का, भविष्य की बातों का वर्णन इसलिए कर रहा है ताकि उनके विश्वास को मजबूत कर सके। Jesus was willing his disciples to have faith upon him. और ये प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि अपने चेले उसके ऊपर उन विश्वास को मजबूत करे। Because in the midst of them there was somebody who is gonna betray Jesus Christ. और ये कहीं ना कहीं निश्चित था कि उन्हीं में से कोई एक ऐसा होगा जो प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाएगा या उसको विश्वासघात The करेगा। darkness amidst light. और ये ज्योति के बीच में एक अंधकार के समान था। When we are talking back again, the Judas Iscariot life. और अगर हम वापस आके अब यहूदा इस्करियोती की जो जीवन उसको देखें, He was with Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह के संग संग रहने वाला, He was with disciples.
और वो उन चेलों के मध्य में उसके साथ रहने वाला, but yet he's gonna betray Jesus. और उसके बावजूद भी ये वही शख्स है जो आगे जाके प्रभु यीशु मसीह को That's why पकड़वाएगा, धोखा Jesus is करेगा। bringing back the purpose and foretelling to him. और यही न कहीं एक उद्देश्य था जो उसके जीवन के अंदर वो भविष्य की बातों को लेके था। Do not be like Judas Iscariot, but have faith upon me. और यहाँ पे कहता है कि उस यहूदा और इस्करियोती के समान ना बनना है। Judas Iscariot life was very different. और जो यहूदा है उसका जीवन बहुत अलग था। He walked with him. वो उसके साथ में चलता है, He was with his disciples. वो उसके चेलों के संग में रहता है, But his motives were all wrong. लेकिन अगर आप उसके उद्देश्य को देखें तो उसका उद्देश्य बहुत गलत था। Everything turns out by greed and avarice. और अगर आप उसके जीवन को देखिए, पूरा ही लोभ से और लालच से भरा हुआ जीवन And he था। became the opposite of the 11. और ये जितने भी 11 चेले हैं, आप उसके जीवन को देखिए, उसका जीवन उन सारों से विपरीत था। That's why Jesus is giving them the purpose और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह उसे एक उद्देश्य को वहां पे देता है, to have a faith upon him. कह रहा है कि तुम इस पे विश्वास रखो। Therefore, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, let's not be like Judas Iscariot, आज हम यहूदा के समान अपने जीवन को ना जिए, but let's have a faith upon Jesus Christ. लेकिन अपने विश्वास को, अपने भरोसे को प्रभु यीशु मसीह पे सौंप दे। Now again, when we are going ahead in verse 20, अगर हम 20वीं आयत में आए आगे बढ़ के, it says, most assuredly I say to you, he who receives whomever I send receives me, and he who receives me receives whom he sent me. और 20वीं आयत में लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। Now the third sub point we see here अगर वो तीसरा जो सब बिंदु हम यहाँ पे देखते हैं वो इस is प्रकार से है, acceptance of Jesus and his messengers. और कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह और उसके भेजने वाले को ग्रहण करना है। Jesus affirms the importance of accepting him. और जो स्वीकृति के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात पे जोर दिया है, He is giving his disciples high calling और यहाँ पे उसने अपने चेलों को उस बुलाहट के अनुरूप बुलाया है, and representative as makes to a profound call to him. और यहाँ पे उस प्रकार से उसको संबोधित करता है कि इनकी बुलाहट जो एक गहन बुलाहट के रूप में प्रभु यीशु मसीह He द्वारा wanted to है। have a connection between his disciples, that therefore he is telling, he who receives me receives Father. और इसी प्रकार कह रहा है कि जो उनको ग्रहण करेगा वो इस प्रकार से जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे पिता को भी ग्रहण करता Now है। receiving Jesus is receiving life. और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखने पाएंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करता है वो उस ज्योति को ग्रहण करता है, Receiving Jesus is receiving his Father. और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना उस पिता को, परमेश्वर को ग्रहण करने And जैसा है। receiving Father is receiving life. और जो पिता को ग्रहण करना एक जीवन को ग्रहण करने जैसा है, Receiving life is receiving salvation. और जीवन को ग्रहण करना उद्धार को ग्रहण करने जैसा है। Receiving salvation is receiving the victorious life. और जो उद्धार को ग्रहण करना मतलब जीवन को ग्रहण And करने जैसा receiving है। victorious life is receiving the throne of God. और यहाँ पे एक जीवन को ग्रहण करना इसका मतलब है सिंहासन, परमेश्वर के Hallelujah. मुकुट को ग्रहण करना जैसा What a है। joy that would be when we receive Jesus Christ. और ये बड़ी आनंद है जब प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं अपने जीवन में। For each one of us today, हम में से हर एक one who is in Christ, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में है, let's receive the one who has saved us. आइए हम उसे स्वीकार करें जिसने हमें बचाया है, उद्धार दिया है। Let's go ahead with the second point here. आइए हम दूसरे उस बिंदु में आगे बढ़ें। The second point, we see the proclamation of the betrayal. और जो दूसरा जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है विश्वासघात की उद्घोषणा। From verses 21 to 26. और 21 आयत से लेकर हम 26 आयत तक हम देखने पाएंगे। In these verses, we could found here shocking realities. और यहाँ पे जो 21वीं आयत है हम इसमें देखने पाएंगे कुछ ऐसी बातें हैं जो एक सच्चाई है, जो एक ऐसी सच्चाई है जिसको हम यहाँ पे हम 4 बिंदुओं में देखने पाएंगे। In the proclamation of the betrayal. और यहाँ पे जो है विश्वासघात की उद्घोषणा है। When we read a passage, we understand about this. और जब हम इस पूरे अध्याय को या पद्यांश को पढ़ेंगे तो इस बात को हम समझने पाएंगे। That what Jesus proclaimed into the midst of disciples. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस चेलों के मध्य में कुछ उद्घोषणा को करता है। First we see Jesus is agony. यहाँ पे हम देखने पाएंगे जो पहली बात है वो है प्रभु यीशु मसीह का दर्द या फिर उसका दर्द।
where Jesus is deeply troubled as he announced the betrayal. और जब प्रभु यीशु मसीह उस पकड़वाए जाने वाले का नाम को बोल रहा है, तब भी आप उसके विषय में आप यहाँ पे देख And then पाएंगे। second we see the disciples' confusion, और यहाँ तीसरी बात देखेंगे जो असमंजसता चेलों के मध्य में पाई जाती है, where the disciples wonder who the betrayer is. और यहाँ पे सब लोग भौचकित हो जाते हैं कि आखिर वो कौन है जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाता है। Third we see Peter's question through John. और यहाँ पे जो तीसरी बात आती है वो है पतरस का यूहन्ना से एक सवाल को करना। From verses 23 to 25, और 23 से लेके 25वीं where आयत में इस Peter अध्याय asked को John देख to सकते हैं। inquire about the betrayer. और यहाँ पे पतरस एक सवाल को करता है और इस बात की जानकारी लेना चाहता है आखिर कौन है And जो the इस last- प्रकार काम करेगा। And the last we see Jesus points to Judas in verse 26. और यहाँ पे जो आखिरी जो बिंदु है वो आप देखने पाएंगे, यीशु मसीह यहूदा को देख के एक अंकित करता है कि ये वही पुरुष है। Where Jesus identifies Judas by giving him the dipped bread. और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि यीशु मसीह उस रोटी के डूबे हुए टुकड़ों को उसे देख कर चिन्हित करता है। These four proclamations of the betrayal are very shocking realities. और यहाँ पर एक चकित करने वाली एक वास्तविकता यहाँ पे हम देख पाएंगे, वो चार बातों के अंदर हम देखेंगे। So let's look at one by one. आइए हम एक एक करके इन बातों को हम देखने पाएंगे। First, Jesus' agony. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की उस पीड़ा को हम देखने पाएंगे। In verse 21 it says, after he had said this, Jesus was troubled in spirit and testified, very truly I tell you, one of you is going to betray me. और पद 21 में लिखा हुआ ये बात है कि यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। Jesus' agony, he was troubled in his spirit. और वो अपने विचलित हो रहा, अपने मन के अंदर विचलित हो रहा है जब वो अपनी पीड़ाओं के बारे में सोचता है। Why he was troubled in his spirit? वो अपनी आत्मा में इस प्रकार से परेशान क्यों है? What was the reason behind that he has to trouble in his spirit? वो अपनी आत्मा में पीड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है, आखिर इसका कारण क्या है? We see here the shocking realities. और इसके पीछे एक चकित करने वाला कारण सामने When आता Jesus है। said to his disciples, वो अपने चेलों को इस प्रकार संबोधित करता very है, truly I tell you, मैं सच सच तुमसे कहता one हूँ, among you is going to betray me. तुम में से एक होगा जो मुझे यहाँ पे धोखा देगा या पकड़वाएगा। Sometimes such shocking realities can be to us और कई बार ऐसी ही कोई चकित करने वाली बातें हमारे मध्य में रहती है। if we are like Judas और Iscariot. अगर हम यहूदा के समान है, कहीं ना कहीं ऐसी बातें हमारे मध्य में रहती Jesus है। knew about him, और यीशु मसीह उसके विषय में जानता था that he is going to betray him. कि वो उसे पकड़वाने वाला है। He can take him out from his. वो उसको अपने मध्य में से, अपने चेलों के उस झुंड में से अलग कर सकता था। But he showed his mercy upon Judas Iscariot. लेकिन उसने यहूदा पे अपने अनुग्रह को उसने प्रकट किया। He gave him a chance to repent. उसने उसे एक मौका दिया कि वो वापस से पश्चाताप He करे। gave him an opportunity to come back. उसने एक मौका दिया कि वो वापस अपनी परिस्थिति में आ जाए। But yet he rejected. the लेकिन वहां पे grace. फिर भी उसने यहूदा ने उस मौके को तिरस्कार किया। Grace was extended to Judas Iscariot, but he rejected. लेकिन जो अनुग्रह उसके ऊपर किया गया था उसने उसको स्वीकार नहीं And करके therefore उसका Jesus तिरस्कार troubled in किया। his spirit. और वो सारी बातें आत्मा में जानता था। So what happened? Jesus said, when truly, truly I tell you, one among you is going to betray me. और इसका मतलब क्या होता है कि सच सच कहता हूं कि आज ही तुम में से कोई एक होगा जो मुझे आज The second पकड़वाएगा। point we see here, the disciples' confusion. और जो दूसरी बात हम यहाँ देख पाते हैं वो है असमंजसता In उन verse, चेलों के मध्य in में। verse 22 it says, then the disciples were confused, और जो 22वें पद के अंदर लिखा हुआ है कि वो जो चेले वो असमंजसता में पड़ गए हैं looking at one another, और वो एक दूसरे को देखते हैं perplexed about whom he spoke. और यहाँ असमंजसता उलझन में पड़ गए हैं कि वो कौन होगा। Here, as we are looking back to the disciples, और जब हम वापस उन चेलों के मध्य में देखें they were very confused while Jesus said to them. और जिन बातों को प्रभु यीशु मसीह उनके मध्य में कह रहा, बड़े असमंजसता में, They were उलझन में हैं completely unprepared in their life और वो अपने आप में तैयार नहीं है इस बात के लिए। for the reality of their traitor who is going to betray in और the वो midst उस of Jesus गद्दारी के लिए Christ. जो गद्दारी उनके मध्य में होने वाली उसके लिए वो तैयार नहीं है। They wonder who is the betrayal. या सोच रहे हैं कि कौन हो सकता है। They were leading such every disciples who is the betrayal. और यहाँ पे तो ऐसे भी व्यक्ति जो 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 उसके चेले हैं वो कैसे इस बात को कर सकते They were हैं। questioning every one of us और वो एक दूसरे से इस बात के में सवाल करते हैं, that who could be, कौन हो सकता है, who could be, कौन हो सकता है। and therefore they looked at one another. They looked at one another और वो एक दूसरों की ओर देखते हैं and doubting of whom he spoke. और एक दूसरे पे शक करते हैं कि ये कौन हो सकता है। These types of reflection can be to us in our life.
और इस प्रकार का जो प्रतिबिंब है ये कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन में भी पाया जाता है। As they were thinking back to these questions, अगर जब इन सारे सवालों को जवाब आपस में ढूंढ रहे थे, where Jesus said, one among you is gonna betray me, जब उन्होंने कहा कि तुम में से कोई एक होगा जो मुझे पकड़वाएगा, they were very confused. वो आपस में उलझन में पड़ गए। It can be to us. ये हमारे साथ भी हो सकता है। If the such type of questions comes to us. अगर इस प्रकार का कोई सवाल हमारे मध्य में आता So है, what happens while they were confused together? अगर आखिर ऐसा क्या हो गया जो इस प्रकार की वो उलझन From में पड़ गए। verses 23 to 25 we can see here. और 23 पद से लेके 25वें पद तक हम देखने पाएंगे। One of his disciples whom Jesus loved was reclining at the table where Jesus sat. So Simon Peter motioned to him and asked Jesus of whom he was speaking. So that disciple, leaning back against Jesus, said to him, Lord, who is it? और यहाँ पे पद 23 में लिखा हुआ है, उसके चेलों में से एक जिसे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु वह कौन है? Now from these verses we see here the sub-point third, Peter's questions through John. और इसी आयतों में से हम तीसरा जो हमारा सब बिंदु है उसको हम देखने पाएंगे। There was Peter's questions through John, where John, the disciple of Jesus Christ, who the betrayer leaned on Jesus. और यहाँ पे इस प्रकार से ये पतरस जो है यूहन्ना सवाल पूछता है, जो यूहन्ना यीशु मसीह का चेला है, उससे इस बात को पूछता है कि आखिर कौन हो सकता है जो प्रभु यीशु मसीह का John, the विश्वासघात करे। disciple of Jesus Christ, who leaned on Jesus Christ. और यहाँ पे यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, जो उसकी ओर झुक के और पूछता है कि कौन वो व्यक्ति हो In सकता these है। scriptures we see the great intimacy and closeness between disciples. और यहाँ पे इस पद्यांश के अंदर हम उसके एक गहन मित्रता को उसके साथ में प्रभु यीशु मसीह और चेलों के मध्य में देख सकते हैं। He loved during the Last Supper. और जो उस अंतिम भोज के समय में उस प्रेम को जो उसने प्रकट किया वो देख पाएंगे। This everything highlights the great relationship with Jesus Christ. और यहाँ पे सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के बड़े प्रेम को प्रदर्शित करती है। As they shared together, as they loved together, जिस प्रकार वो आपस में साझा करते थे, जिस प्रकार वो आपस में बैठते थे, and the desire to understand Jesus' words in the time of betrayal. और उस समय के जिस समय वो पकड़वाया जाना है, वो सारे मिलके उन बातों की ओर ध्यान करते हैं। As the disciple the Jesus who loved leaned on him. और एक ऐसा जो चेला है जिससे प्रभु यीशु मसीह अति ही प्रेम करता है। It teaches us we too can lean on Jesus Christ. और वो ये सिखाता है कि किस प्रकार हमें प्रभु यीशु की ओर झुक के रहते हैं। We are invited to lean on Jesus. और हम इस प्रकार का आमंत्रण को लेकर आए कि हम प्रभु की ओर झुक के अपने My अपने dear संबंध friends, को रखें। my dear friends, how do we often lean on Jesus Christ? और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम किस प्रकार अपने संबंधों को प्रभु यीशु मसीह के साथ में घनिष्ठता के साथ में रखें। As we are working together in His presence. जिस प्रकार हम उसकी उपस्थिति के अंदर साथ में काम करते हैं। When we face challenges and troubles in our life. अपने जीवन के अंदर चुनौतियों के संघर्षों को हम देखने पाते हैं। Is there anything that we are going forward and leaning on Jesus? और हम उन सारी मध्य के अंदर कैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ में घनिष्ठता को हम They बनाए रखते started to हैं। ask questions together. और वो साथ में इस बात को प्रश्नों को आपस में पूछते And when we are हैं। looking back here, when John was going forward to Jesus, और यहाँ पे देखने पाते हैं किस प्रकार यूहन्ना उन बातों को पीछा करता है। Peter's question through John, it was, who Lord is? Who Lord is? और यहाँ पे यूहन्ना क्या कर रहा है? पतरस यूहन्ना सवाल करता है और कहता है कि हे प्रभु वह कौन हो सकता है? Lord, who is it that? कह रहा है कि हे प्रभु कौन हो सकता है? This type of questions we can also to ask in our life. और इस प्रकार के सवालों का जवाब कहीं ना कहीं हमारे मध्य में भी है। Remember chapter 3 verse 5 to 6 in Proverbs. और ये जो नीति वचन है उसका तीसरा अध्याय, It says, trust in the Lord and lean not on your understanding. वो कह रहा है परमेश्वर भरोसा रखो, अपनी समझ का सहारा न रख, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर भरोसा रखना है। So here Jesus' love or the evidence for the disciples, और इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह उन सबूतों को उनके मध्य में रखता है। it was throughout this sin. It was throughout this passage or scene. और पूरे अध्याय पद्यांश के अंदर इन बातों को हम देख पाते हैं। He knows he was about to face the betrayal. और ये तो इस प्रकार से नहीं है कि वो इन बातों को उस या फिर विश्वासघात को सामना करता है, But yet he was focusing on his disciples to prepare their life.
लेकिन वो तो इसके ऊपर अपने जीवन को रखता है कि वो चेले अपने जीवन के अंदर उन बातों के लिए तैयार रहें। What a great love of Jesus Christ upon the disciples. और ये प्रभु यीशु मसीह का बड़ा प्रेम को हम देख सकते हैं जो उन चेलों के ऊपर पाया गया। Jesus was knowing that one among you is gonna betray me. प्रभु यीशु मसीह को पता था उन तुम में से कोई एक होगा जो मुझे धोखा देगा, But yet he loved. लेकिन उसके बावजूद वो उससे प्रेम करता था। Let's look forward in verse 26 what happens. और आइए हम 26वें आयत में देखें कि आगे देखें क्या होता है। After Peter's questions through John, और जब पतरस ने यूहन्ना से इस सवाल को कर लिया, Lord, who is it? प्रभु कौन होगा? It was now here in verse 26, आइए Jesus points to Judas. आइए 26वें आयत में देखते हैं किस प्रकार यीशु यहूदा की ओर देख के संकेत करता है। While they had a question, Lord, who is it? ये सवाल आता है कि हे प्रभु कौन है? Jesus points to Judas. और यहूदा की ओर देख के कहता है, He said, Jesus answered, it is he to whom I shall give a piece of bread when I have dipped it, and having dipped the bread, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. और यहाँ पे 26वें आयत में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है, और उसने टुकड़ा डुबा कर सिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। Now here we see Jesus shared the bread और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु ने उस रोटी को साझा किया। with Judas Iscariot. और यहाँ पे यहूदा इस्करियोती को देखते हैं। He is demonstrating his grace upon Judas Iscariot. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह को यहूदा के ऊपर प्रकट करते हैं। Even knowing Judas Iscariot is gonna betray me. और ये पता होने के बावजूद भी कि यहूदा कुछ ही क्षणों में उसको धोखा देने वाला है, पकड़वाने वाला But है, he is extending his grace upon Judas लेकिन उसके Iscariot. बावजूद भी उसने अपने अनुग्रह को उसके ऊपर रख छोड़ा है। The darkness amidst light. और ये ज्योति के मध्य में अंधकार को आप देख पाएंगे। The darkness was there. और वहाँ पे अंधकार पाया जाता Judas है। Iscariot, the darkness. और यहाँ पे जो यहूदा इस्करियोती है वो एक अंधकार का रूप है। But the light, Jesus Christ, is showing grace upon him. लेकिन जो यीशु मसीह है वो एक ज्योति के समान है जो ज्योति के रूप में पाया जाता है। In our life, let's reflect the love of Christ. और हमारे जीवन के अंदर भी हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर लें। In the darkness, in the midst of darkness. उस अंधकार के मध्य में उसके प्रेम को हम प्रकट कर लें। As in 5 verse 16 in Matthew's Gospel. Matthew's Gospel chapter 5 verse 16 it says. और यहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार 5 उसके 16वें अध्याय में लिखा है, Let your light so shine before others, होने पाए कि तुम्हारी जो ज्योति है दूसरों पे चमकने वाली बन जाए, so that the glory of five might be your Father. और जो कि इसके वजह से तुम्हारे पिता की महिमा होने पाए। As we see here how Jesus points to Judas. और यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार यहूदा की ओर प्रभु यीशु मसीह ने संकेत किया है। He doesn't just lash out. और उसने वहाँ पे कोई बदला लेने कोई रणनीति नहीं बना रहा है, He doesn't just retaliate Judas Iscariot. कोई बदला लेने की कोई उसके अंदर भावना नहीं है, But stays focused on his mission. लेकिन अपने जो काम को जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया उस पे उसने फोकस करके रखा To है। bring great salvation upon his life. वो उद्धार के लिए काम करने आया, उस पे उसने जोर दिया है। Let's marvel at the depth of the love of Jesus Christ. अगर प्रभु यीशु मसीह के इस प्रेम के ऊपर हम ध्यान दें तो कितना ही महान ये प्रेम है। Maybe someone has hurt you कोई हो सकता है कि कोई आपको आपका दिल तोड़े and you are struggling to forgive them. और आप कहीं ना कहीं इस बात के लिए जूझते रहे कि मैं कैसे उसे माफ करूं। Look to Jesus back, अगर हम वापिस यीशु मसीह की ओर आए, उसको देखें, who loved even his betrayal. उसके पकड़वाने उसके धोखा देने के बावजूद भी उसे प्रेम करता है। The one who is hurting Jesus. जो एक यीशु मसीह को पकड़ने वाला है, उसको परेशान उसको प्रताड़ित करने वाला है, But still Jesus loved him. लेकिन उसके बावजूद भी यीशु से प्रेम कर रहा है। Let the love of Christ flow through us. आइए होने पाए कि हमारे मध्य में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बहने वाला बन जाए। Let's jump into the last point. आइए हम अपने तीसरे मुख्य मुद्दों में आने वाले बन जाएं। The perpetration of the betrayal. और अंतिम जो बिंदु है वो है विश्वासघात का अपराध। From verses 27 to 30. और जो 27वें पद से लेके 30 पद तक हम यहाँ देखेंगे। In verse 27, Satan enters Judas' life. और ये जो 27वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो शैतान जो है वो यहूदा में समा गया। As it says, as soon as Judas looked the bread, Satan entered into him. लिखा हुआ है टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया, तब यीशु ने उससे कहा जो तू करता है तुरंत कर।
So first sub point when we are looking here, Satan enters Judah's life. और यहाँ पे जो पहला मुख्य पॉइंट हम यहाँ देखते हैं वो ये है कि जो शैतान है वो यहूदा के अंदर घुस गया. Perpetration of the betrayal. अब ये जो विश्वासघात है उसका अपराध हम देखेंगे. When Judas received the bread, और जिस क्षण उसने उस रोटी के टुकड़े को लिया है, Judas, one of the disciple of Jesus Christ, और जो यहूदा है प्रभु यीशु मसीह का एक उन चेलों में से एक चेला, making a defining choice in his life, और यहाँ पे एक ऐसे चुनाव को कर लेता है प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ होकर, where we see a moment of darkness in his life, हम देखने पाएंगे उसके जीवन के अंदर एक अंधकार का क्षण आ गया है. in both literally and spiritually in his life. और आपके भौतिक रूप में भी देखिए, आत्मिक रूप में, दोनों ही प्रकार एक अंधकार उसमें छा गया Yet है. God continues to unfold. और यहाँ पे जो बातें प्रभु यीशु मसीह उसके सामने रखना चाह रहा Yet है, God continues to unfold his plan. और उसके बावजूद भी अपनी योजना को प्रभु यीशु मसीह उसके मध्य रखता है. Judas had walked with Jesus, एक यहूदा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के संग चलने वाला व्यक्ति, witnessed miracles. और कई एक चमत्कारों को देखने वाला, उसकी साक्षी होने वाला व्यक्ति, He heard his teachings. और उसकी कई शिक्षाओं को उसने अपने कानों से सुनने वाला व्यक्ति. Yet Judas' heart was in a betrayal. उसके बावजूद यहूदा का हृदय विश्वासघाती हृदय बन गया. Taking the bread marked Judas' decision to reject grace. और वो जो रोटी के टुकड़े का लेने का मतलब ये उसने उस अनुग्रह को त्याग दिया है, He yielded to darkness. और उसने उस अंधकार में शामिल हो गया है. When we are going back to the chapter 12 and verse 6, और उसका 12 अध्याय उसके 6 पद में अगर हम पढ़ें, it says, He did not say this because He cared about the poor, but because He was a thief. As keeper of the money bag, He used to help himself what was put into it. और 6 पद में लिखा, उसने ये बातें इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था. Satan enters into the Judas' life. और यहाँ देखेंगे कि जो शैतान है उसके जीवन में घुस गया है. At this time, this wasn't sudden. This wasn't sudden. और ये कोई अचानक नहीं हुआ, But it is just because of his greediness, और क्योंकि ये उसके लालच की वजह से हुआ है, an unrepentant heart और जो उसका जो प्रायश्चित नहीं करने वाला हृदय है, opened the door for Satan's और influence. उसने उस दरवाजे को खुला छोड़ दिया और खोल दिया ताकि शैतान उसके द्वारा प्रवेश कर ले. Therefore, my dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, in our life today, हमारे जीवन में आज के दिन let's be vigilant in prayer and आप scripture. सतर्क रहें अपनी प्रार्थना के अंदर, Guard your heart against those kind of bitterness. और जो कड़वाहट के प्रति, उस परेशानी के प्रति अपने हृदय की आप रक्षा करने वाले बन जाएं, All the bitterness and greed and pride, guard your heart. और अपने हृदय की आप रक्षा करें उन कड़वाहट से, उन लोभ से, उन लालचों से, So that every opportunities we will have to be with Jesus Christ. ताकि आपके पास में हर एक वो क्षण हो जिसके साथ में प्रभु के साथ में अपने मौके को और जीवन को बिता सके. When again we are going ahead in verse 27, और वापिस से आके हम 27वें जो अध्याय को आगे पढ़ते हैं, Jesus commands Judas, और यहाँ पे यीशु मसीह उस यहूदा को आज्ञा देता है. part 2. उसका जो दूसरा भाग है, What you are about to do. लिख रहा है, तब यीशु ने उससे कहा जो तू करता है तुरंत कर. So now here the second sub-point we see is Jesus commands Judas. और यहाँ पे जो हम दूसरी जो बात देखेंगे वो है प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देता है यहूदा Jesus को. commands Judas. यहूदा को वो आज्ञा देता है. Jesus tells Judas to do quickly. बोल रहा है कि जल्दी कर. Next slide. Jesus commands Judas, do quickly. और यहाँ पे यहूदा से कहता है जो भी तू करता है तुरंत कर. Now why he said do quickly what you और are यहाँ पे about ऐसा to क्यों do? कहता है जो कुछ भी तू करना चाहता है तू जल्दी कर. In this text, the time of for Judas had come a और- tragic. और यहाँ पे हम देख पाते हैं जो समय यहूदा के लिए ठहराया गया था वो वहाँ पहुंचा था. To take a tragic decision और यहाँ पर वो एक ऐसा गद्दारी वाला एक निर्णय को लेना चाह रहा था. after walking with Jesus. और साथ में प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने के बावजूद Judas Iscariot walked with him, but he had a betrayal heart.
और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को बिताने के साथ में उसके हृदय के अंदर प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने, उसके साथ विश्वासघात करने का हृदय उसके पास में रहा। Judas Iscariot was not fully surrendered to Jesus. और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि किस प्रकार यहूदा जो है पूर्ण रूप से समर्पित नहीं था। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, today what we do in our life, आज हम जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं, showing that proximity with Christ प्रभु is यीशु not मसीह के enough. साथ में उस लगन, उस इंटीमेसी को हम दिखाते हैं। Proximity with Christ is not enough. और जो परमेश्वर के साथ में जो लगाव है शायद वो काफी नहीं है। We must fully surrender our life with Jesus लेकिन Christ. हमें अपने जीवन को पूर्णतः परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करना चाहिए। Let's be a real disciple. आइए हम एक सही अगुवे चेले बन जाएं। Here again when we go ahead in verses 28 to 29, और यहाँ पद 28 और 29 के अंदर हम देखें, we see the उसमें disciples' misunderstanding, और यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार यहाँ पर एक गलत फहमी पैदा होती है। where it says, but no one at the meal understood why Jesus said to them. और यहाँ पे जो बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उसके विषय में उन चेलों के मध्य में एक गलत फहमी पैदा हो गई है। They misunderstood Jesus' words and his teaching. और जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह उसके यहूदा के विषय में वहाँ कहता है, लेकिन वो चेलों को वो बात समझ में नहीं आई और गलत फहमी होती है। They were unaware of Judas's impending betrayal. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उन बातों के विषय में करता है जो अब तक नहीं हुई हैं। And also the role that they played in God's redemptive time. और यहाँ परमेश्वर के उस छुड़ावे के कार्य के लिए जो काम के लिए जो परमेश्वर ने उसको एक काम दिया है, यहूदा के उस काम को वो करने के लिए कहता है। Here the disciples made assumption based on their limited perspectives. और यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार यहूदा को उस काम को सौंपा गया है। They misunderstood और यहाँ पे एक गलत फहमी यहाँ पे होती है about Judas Iscariot. और यहूदा को लेके एक बड़ी गलत फहमी है। Because while the dipped bread was given to the Judas Iscariot, क्योंकि जो एक डूबी हुई रोटी उसको दी गई है, and he is the one, the betrayal. और वो उसकी चीज के लिए उसको पकड़वाने के लिए एक चिन्ह है। And once he is taking, all the disciples are being confused. और जिस क्षण उसे दिया गया सारे के सारे चेले उस बात के लिए असमंजसता में हैं, उलझन में हैं। That they misunderstood that how he could be. और यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। He has been with us. ये हमारे साथ में रहने वाला He है, has been walked with Jesus Christ. ये परमेश्वर के साथ में चलने वाला व्यक्ति है, But how he could be the betrayer? लेकिन ये कैसे एक विश्वासघाती हो सकता है। My dear friends, मेरे प्रिय भाइयों let's not be बहनों, like Judas Iscariot, हमें अपने जीवन को उस यहूदा के समान नहीं जीना, but be like Jesus who loved. लेकिन उस यीशु मसीह के समान जीना है जिस प्रकार उसने उसके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि रखी। When we are going ahead in verse 30, लेकिन जिस क्षण हम 30वें पद की ओर बढ़ते हैं, it says, as soon as Judas had taken the bread, he went out immediately, and it was night. और 30वें आयत में लिखा हुआ है वह टुकड़ा लेके तुरंत बाहर चला गया और ये रात्रि का समय था। The last is Judas lives into the night. और जो अंतिम जो भाग है वो ये है कि यहूदा ने उस घर को वहां उसी समय छोड़ दिया। It was night, और वो एक रात्रि थी, and it symbolizes more than the time of day. और यहाँ पे जो कैसे इसको चिन्हित किया गया है दिन से अलग रात्रि। The night is reflecting the spiritual darkness. और यहाँ पे जो रात्रि है वो इस बात को चिन्हित करती है एक आत्मिक का अंधेरा। Judas departs makes difference here. और यहाँ पे यहूदा का वहां से चला जाना एक बड़े अंतर को लेकर आता है। When we are looking back, it was night. जब हम इसको देखते हैं कि वो एक रात्रि थी, It is referring to the darkness. और ये एक अंधकार को दर्शाता है। And Judas had a darkness. और यहाँ पे यहूदा जो है उसके मन में भी कहीं ना कहीं वो अंधकार पाया So गया। don't be like Judas Iscariot, what he did it in his life. तो आइए उस यहूदा के समान ना बने जो उस अंधकार के कामों को करता है। Because living Jesus' presence is rejecting his light. अगर जब हम प्रभु यीशु मसीह के संग में रहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको ज्योति को अपनाते हैं। Living Jesus' presence is stepping into the darkness. और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना इसका मतलब है हम अंधकार की ओर अपने कदम को बढ़ाते हैं। Let's not walk into the darkness, आइए हम अंधकार की ओर ना जाएं, which leads into the confusion जो हमें असमंजसता और उलझन को लेकर जाता and है isolation and separation of God from और God. परमेश्वर से अलगाव का एक वातावरण बनाता है। Let's prepare ourselves to walk in the light. आइए हम अपने आप को तैयार करें कि हम परमेश्वर In के 1 संग John चलने वाला verse काम करें। 1, 1 John chapter 1 verse 5 it says,
पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 5 पद में लिखा हुआ है, God is light, in him there is no darkness. और लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। And verse 7 it says, if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another. और लिखता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से भागीदार रखते हैं। And the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब बातों में शुद्ध करता है। So stay close to the light, तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह की उस ज्योति में और निकटता में बने रहें, because in him there is a life for everybody. क्योंकि उसी में पूरी सब प्रकार का जीवन पाया जाता है। So as I conclude here my sermon, तो अब मैं यहाँ पे अपने इस प्रचार को यहाँ अंत करना चाहूँगा। as we have been looking at the darkness amidst light, हमने किस प्रकार देखा कि एक अंधकार एक ज्योति के मध्य में पाया गया है, the prediction of betrayal, और ये जो भविष्यवाणी है the proclamation of betrayal, और ये जो विश्वासघात के उद्घोषणा है, and the perpetration of the betrayal. और ये विश्वासघात का अपराध है। Betrayer, betrayer, betrayer. हर दूर विश्वासघात विश्वासघात For him the विश्वासघात को grace was देखते हैं। extended, but he rejected. उसने उस अनुग्रह को स्वीकार नहीं किया, He refused. उसने त्याग दिया। So let's examine ourselves in our life and आइए हम trust अपने God. आइए हम अपने आप को जांचे परखे, उस यहूदा के समान नहीं लेकिन प्रभु यीशु के उस अनुग्रह के समान। Trust God and embrace the grace which is और for प्रभु us. यीशु मसीह के उस अनुग्रह को अपने ऊपर ले लें, For Judas Iscariot, the opportunity was there क्योंकि यहूदा के पास वो समय था to repent and come back, कि वो अपने आप को क्या करे, पश्चाताप करे और अपनी जगह वापस आए, but yet he rejected. लेकिन उसके बाद भी उसने उसको तुच्छ जाना, उसे त्याग दिया। Let's be back to Jesus today. आइए हम प्रभु यीशु मसीह के पास वापस If we आए। are like Judas Iscariot, let's be back to Jesus. अगर हम कहीं यहूदा के समान हैं अपने जीवन के अंदर, आइए हम प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आए, And never be confused in our life, और कभी भी फिर वापस उस उलझन में ना पड़ें, but try to know the plan of God. बल्कि प्रभु यीशु मसीह की योजना को समझने की कोशिश करें। And the darkness, if there is a darkness amidst light, let it be the light amidst darkness. अगर कोई इस प्रकार का जीवन जी रहा है जहाँ पे ज्योति के मध्य अंधकार है, तो होने पाए हम निश्चित कर ले कि हम उस अंधकार को Hallelujah. ज्योति पे कब हावी होने ना दे। Hallelujah. हालेलुया। May the Lord bless you all. हाँ, यहाँ प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।